सर आपका परिचय। आप यहाँ घोसी रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, आपका क्या मतलब है? आपका सम्मान किया जा रहा है, आपको माला फूलों के साथ जो है कि नारेबाजी हो रही है, इसका क्या मामला है? हमारा नाम है राम कृपाल भारती जी। मैं इब्राहिमाबाद घोसी विधानसभा जनपद मऊ का रहने वाला हूँ। कल 22 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर ईवीएम के विरोध में बहुत बड़ा मोर्चा था जी। बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में। जब हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ की पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को बसों में बैठा करके थानों में ले जाने का काम किया। हम लोग बड़ी संख्या में, यानी कि दिल्ली का कोई ऐसा थाना नहीं था जहां हमारे कार्यकर्ताओं को न रखा गया। हमारे कार्यकर्ता वहां जा कर के अपनी लड़ाई को थाने में भी लड़ते रहे और इसके बाद जो है वहां की पुलिस ने, वहां का प्रशासन जो है शाम को किसी को 4 बजे, किसी को 5 बजे, किसी को 8 बजे छोड़ने का काम किया। यह हम लोग देश में जो है ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर आवे, ईवीएम हटेगा, संविधान बचेगा, इस मांगों को लेकर के हम लोग जेलों से जो है छूट करके आए हैं और इस देश को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसी के सम्मान में जब हम लोग पुनः दिल्ली से घर आए हैं तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों का फूल मालों के साथ जो है रेलवे स्टेशन घोसी पर स्वागत करने का काम किया। ये क्यों ईवीएम का आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या ईवीएम का क्यों विरोध कर रहे हैं? ईवीएम से जो है जो चुनाव हो रहा है यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है और ये तानाशाहों की सरकार इससे बनती है। इसलिए ईवीएम को हटाना जरूरी है और बैलेट पेपर लाना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं विक्रम बाड़खोर, सराय गणेश घोसी मऊ जी। घुमंतू जातियों का जिला अध्यक्ष। आप भी माला पहने हैं, क्यों माला पहने हैं? कहाँ से, क्या बात है? आपका स्वागत हो रहा है, समारोह हो रहा है, क्या, कहाँ से आ रहे हैं आप? 22 2024 को हमने जंतर मंतर पर ईवीएम के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन किए। हम लोग को पुलिस वाले धरना प्रदर्शन कार्यक्रम नहीं होने दिया और हमारे संगठन के लोगों को उठाकर जेल भेजने का काम किया। आपका क्या नाम है? मैं सुशील चंद्रा। आप भी फूल माला पहने हैं, आपका भी रेलवे घोसी स्टेशन पर लोग, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत हुआ है, क्या मामला है? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कल 22 तारीख को जंतर मंतर मैदान जो ये दिल्ली में है वहाँ हम लोग गए थे चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने और ईवीएम मशीन बंद करने के संदर्भ में। क्यों? ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो चुनाव है, निष्पक्ष और पारदर्शिता नहीं हो सकता। बैलेट पेपर में मतदाता देखता है कि मैंने किसको वोट दिया और बाकायदे पर्चे को मोड़ता है और मोड़कर बक्से में डालता है। वो फ्री हो जाता है, स्वच्छ निष्पक्ष हो जाता है कि मेरा वोट सही जगह गया है। और ईवीएम मशीन में अभी पहले वाइट कलर का शीशा लगाया था, जो वीवीपैट लगा है उसमें काला कलर का शीशा लगा दिया है। उसमें लाइट जलती है तो दिखाई नहीं देता है और दिखाई देता है तो पर्ची कट कर नहीं गिरती है। फिर दूसरे प्रत्याशी जब वोट डालने जाते हैं तो उनको भी उसी लाइट से वो दिखा दिया जाता है और इस तरह से वोटों का घोटाला किया जाता है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के माननीय बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो अभी पूरे वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम मशीन को लेकर के जितने भी उन्होंने वक्तव्य दिए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वो घोटाला पकड़ जाता है, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग तो मानने को, तो चुनाव आयोग तो जगह जगह तहसीलों में, जगह जगह गांव में चुनाव आयोग की गाड़ी चल रही है। चुनाव आयोग तो सिद्ध कर रहा है कि नहीं ईवीएम से ही चुनाव होगा। अरे मान्यवर, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको ईवीएम के बारे में ABCD की कोई जानकारी नहीं है जी। उन्हीं लोगों से वो बात कर रहे हैं। और अभी तो चुनाव आयोग से ये सवाल किया गया है कि इसमें
कैसे गड़बड़ी नहीं होती है हमको सिद्ध करके बताया जाए। तो चुनाव आयोग ने उसको सिद्ध नहीं कर पाया। गड़बड़ी होती है ये सिद्ध हो चुका है जी। वो ईवीएम मशीन से घोटाला होता है वोट का, वो पकड़ गया है और कई जगह इस तो आप लोगों को डिटेन किया गया था दिल्ली में, जंतर मंतर पे आप लोगों को जेल में भेजा गया जी था। हाँ, जब नरेंद्र मोदी जी जब उनको लगता है कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे तो पुलिस को सामने करते हैं, क्योंकि पुलिस भी हमारे ही भाई हैं। तो जो गलत हो रहा है हम उसके विरोध में हैं। तो हमने क्या गलत किया? इसका मतलब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपका हमारी कहने मांग का है बैलेट तात्पर्य- पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपकी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जी, क्यों? वो पूरी सीट जीत लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन ईवीएम से वो हम मान रहे हैं कि वो बेईमानी करके जीतते हैं। बेईमानी, अभी तो मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार, अमित शाह जी कह रहे हैं 400 के पार। तो बेंगलोर से उनकी जो मीटिंगें चली हैं उस मीटिंग में उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे कहना है, वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।